इस लेक्चर में अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। बेरोजगारी इंडिया में कितनी है, अभी इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और कितने टाइप की बेरोजगारी होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के होते हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3 के लिए, इकोनॉमी के लिए। अभी एक रिपोर्ट आई है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये आती है हर साल लगभग। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको जारी करते हैं, रिलीज करते हैं। ये ऑफिस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसी मंत्रालय के अंदर आता है ये एनएसओ। ये रिलीज करता है इस रिपोर्ट को। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया है इंडिया में जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी की दर है वो कितनी है। देखो ये जनवरी मार्च 2021 में 9.3% थी, लेकिन 2021 में ही पिछले साल अप्रैल जून में ये बढ़ के इंक्रीज हो गई 12.6%, यानी कि इंक्रीज हुई थी जनवरी मार्च से अप्रैल जून में इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। लेकिन अगर 2000 ये देखें हम कोविड 19 आया था जब, कोविड पैंडेमिक 2020 में लगभग, उस टाइम पे बेरोजगारी थी फर्स्ट वेव में 20.8%, तो उससे तो बहुत ही कम है 2021 में। जितनी 2020 में बेरोजगारी बढ़ी थी उससे कम है, ये आपको याद रखना है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा पेंडेमिक का, जो कोविड 19 आया था? देखो पहला इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव ये पड़ा जॉबलेसनेस, यानी कि लोगों की जॉब चली गई, नौकरियां चली गई। जो पहले मार्च में लगभग 2020 में 6.5% बेरोजगारी थी, ये बढ़ के 7.4% हुई, फिर 8% के अराउंड हो गई बेरोजगारी। अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन सैलरीड जॉब्स लॉस्ट हो गई, कम से कम 1 करोड़ लोगों की। एक मिलियन में होता 10 लाख, तो इसे 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हो जाएगा 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। 1 करोड़ ऐसे लोग जो सैलरी बेस्ड जॉब करते थे, उनकी जॉब चलेगी अर्बन और रूरल इंडिया में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, और ये अपनी लाइवलीहुड को भी दोबारा से स्टार्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक। जो अर्बन फीमेल है, ये आपको याद रखना जरूर से। अर्बन फीमेल यानी कि शहरी क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, उनकी कंडीशन ज़्यादा खराब रही है आदमियों से, पुरुषों से, अर्बन मेल से। शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं मेल्स, उनसे ज़्यादा कंडीशन किसकी खराब रही है? महिलाओं की। 15 से 29 एज ग्रुप में अर्बन फीमेल हैं जो, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 31% है। अगर वही हम अर्बन मेल्स में देखें वो है 24%। अप्रैल जून 2021 का डेटा है ये, यानी कि फीमेल में ज़्यादा बेरोजगारी रही है किसकी अपेक्षा? मेल की अपेक्षा। 31% फीमेल में बेरोजगारी अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, और मेल में है 24%। ये आपको स्टेटमेंट में देके पूछा जा सकता है, अर्बन फीमेल में ज़्यादा है बेरोजगारी या अर्बन मेल की बेरोजगारी ज़्यादा है, तो ये आपको याद रखना है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन फीमेल का ओवरऑल है अप्रैल जून 2020 का, ये हमने देखा था अप्रैल जून 2021 का। अगर 2020 एक साल पहले की बात करें तो भी अर्बन फीमेल का ज़्यादा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 36%, और मेल्स का था शहरी क्षेत्र में 34.3%। तो ज़्यादा किसका था 2020 और 2021 दोनों में? फीमेल में। महिलाओं की जॉब ज़्यादा गई है, वो ज़्यादा बेरोजगार हैं। कितने टाइप के एम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बेरोजगारी कितने तरह की होती है इंडिया में, ये डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और स्टैटिक पोर्शन का आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये, तो इसे हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, छुपी हुई बेरोजगारी। ये कैसी होती है? देखो इसका हम अगर डेफिनेशन से इसको डिफाइन करेंगे तो कहेंगे ऐसा फिनोमिना है ये जहां पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं देन एक्चुअली नीडेड, यानी कि जितने रोजगार, यानी कि जितने लोगों को वहां पे रोजगार देने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वहां पे लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। जैसे मान लो एक खेत है भाई साहब, एक खेत में सिर्फ 5 आदमियों की जरूरत है काम करने की। अगर ये 5 आदमी 5 घंटे काम करेंगे या 1 घंटे भी काम करेंगे तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मान लो खेत में फसल कटने के लिए तैयार है, उस खेत में फसल को काटना है, 5 आदमी की जरूरत है, बस उससे ज़्यादा की जरूरत है ही नहीं। लेकिन क्या होता है, फैमिली में है 10 मेंबर, 5 की जरूरत है लेकिन वो 5 और भी काम कर रहे हैं, या फैमिली में 6 मेंबर हैं तो एक भी काम कर रहा है, उसकी ज़रूरत है नहीं, वो नहीं भी काम करेगा तब भी वो खेत आराम से उसे काटा जा सकता है और खेत की आराम से कटाई की जा सकती है, पूरा हो जाएगा काम। लेकिन भाई साहब उसमें काम कर रहे हैं 6 लोग, यानी कि एक क्या है, एक है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी एम्प्लॉय है, इसके बिना भी काम किया जा सकता था। तो ये है हिडन एम्प्लॉयमेंट यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको करवाया जा रहा काम बिना सैलरी के, कोई सैलरी थोड़ी ना मिल रही है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी अक्सर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। क्या होता है कि एग्रीकल्चर लेबर जो होती है एक सीजन में ही काम मिलता है। मान लो गेहूं का कटाई चल रही है तब उसे काम मिलेगा, या बाजरे की कटाई चल रही है तब उसे काम मिलेगा, यानी कि एक सीजन में उसे काम मिलता है एग्रीकल्चर लेबर को। फिर बाकी के सारे सालों साल वो क्या है, खाली बैठा रहता है, खाली, उसके पास कोई काम नहीं है। तो ये क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम मिलेगा, बाकी सीजन में उसको काम नहीं मिलेगा। सीजन मतलब मौसम, एक पर्टिकुलर मौसम में काम मिलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है मिसमैच, किसके बीच में, जॉब जो अवेलेबल है और स्किल, यानी कि लोगों के पास वो स्किल ही नहीं है जो फैक्ट्रियों में स्किल चाहिए। लोगों को मान लो बिजली का काम करना नहीं आता और फैक्ट्री में चाहिए बिजली का काम करने वाले आदमी, तो क्या हो गया, मिसमैच हो गया। भाई साहब जो फैक्ट्री को रिक्वायरमेंट है वो तो है नहीं, और वर्कर बहुत सारे हैं हमारे देश में, लेकिन जो कंपनी को चाहिए वो नहीं है स्किल उनके पास। तो ये मिसमैच की वजह से होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो रिक्वेसाइट स्किल चाहिए, यानी कि जो जरूरी दक्षता चाहिए वो उनके पास नहीं है जो जॉब में चाहिए, यानी कि पुअर एजुकेशन लेवल की वजह से ये हुआ है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसा है बिजनेस साइकिल की वजह से होता है। जैसे मान लो पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया, डिक्लाइन हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ, कमजोरी आएगी, मंदी आ गई, भाई साहब रिसेशन आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा, तो कंपनी क्यों चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा और हम वर्कर लें, कर्मचारी लें, क्यों चाहेगी कंपनी। तो ये इसकी वजह से होता है, रिसेशन की वजह से। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये हमारे इंडिया में है जो साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम इसकी वजह से बेरोजगारी है हमारे इंडिया में। ये अक्सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी जो हैं देश जैसे अमेरिका, ऐसे देशों में ज़्यादा होता है ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से होता है। जैसे मान लो अभी भाई साहब पहले हल से खेती की जाती थी, हल से खेती करने में मान लो 2-3 आदमी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब खेती की जा रही है किससे, ट्रैक्टर से, मशीनों से। जैसे मान लो पहले खेत काटने के लिए आदमी बुलाए जाते थे, जो आदमी जैसे दराती होती है ना, दरात बोलते हैं दराती, उससे काटते थे खेत। अब उस खेत को काटने में 10-15 आदमी चाहिए होते थे, लेकिन अब आ गई मशीन खेत को कटाई कर देगी और खेत की कटाई करके गेहूं को भी अलग कर देगी और चारे को अलग कर देगी। अब जो आदमी पहले उसमें एम्प्लॉय होते थे अब नहीं होते, यानी कि क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इसकी वजह से बेरोजगारी होगी। जो पहले 15 लोगों को काम मिलता था अब एक मशीन काम कर रही है और एक मशीन को एक ही आदमी चला रहा है, समझ रहे हो। इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की बेरोजगारी हो गई। वर्ल्ड बैंक का डेटा 2016 का, ऑटोमेशन की वजह से 69% इंडिया में बेरोजगारी है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है सर्च करते हैं जॉब की, जॉब का सर्च कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल क्या है, नई जॉब पे ट्रांसफर कर रहा है, अपनी एक जॉब को छोड़ेगा, वो उसको अच्छी नहीं लग रही, वो चाहता है नई जॉब ढूंढे, अच्छी जॉब ढूंढे। तो इसके बीच में जो टाइम है बीच में, यानी कि एक जॉब छोड़ी बी जॉब के लिए गया, अब ये जॉब ढूंढने में तो टाइम लगा, जो 1-2 महीने वो बेरोजगार रहा उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब के सर्च करने की वजह से होता है ये। इसलिए क्योंकि अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है ना उसने, इसलिए इसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, इसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जॉब खोज रहा है वो एक जॉब को छोड़ के, क्योंकि पहले से उसके पास जॉब थी, इसलिए इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट या वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से बेरोजगार हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है अपनी मर्जी से, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि उसके पास एग्जिस्टिंग जॉब थी लेकिन उसको छोड़ के नई जॉब पे शिफ्ट कर रहा है। तो इसके बीच का टाइम है जो, इसकी बीच के टाइम की वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, बेरोजगार हुआ है, क्योंकि वो बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, सर्च में गया है उसे छोड़ के, क्विट करके। नेक्स्ट है वनरेबल एम्प्लॉयमेंट। वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है या एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो ये ऐसी रोजगार होता है, इसे बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोजगार, लेकिन ये वनरेबल है। वनरेबल का मतलब कमजोर रोजगार, उसको जॉब मिली हुई है लेकिन वो कमजोर रोजगार है। कैसे कमजोर, जैसे वो ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर में मिली हुई है, यानी कि जॉब का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, जैसे मान लो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, घरों में काम करते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं उन्हें
सप्ते में 4 दिन की छुट्टी दें, त्योहार पे छुट्टी दें, या संडे की छुट्टी दें, या उन्हें और बेनिफिट दें, समझ रहे हो, छुट्टी करे तो उसके पैसे ना काटें, ये कोई बेनिफिट नहीं है। या उसके सैलरी में से पीएफ फंड में जाता हो पैसा, जब वो बुढ़ापे में हो जाए तो उसे पीएफ फंड का पैसा मिले या पेंशन मिले, ऐसा कोई भी बेनिफिट उसे नहीं मिलता। तो ये कैसी हैं, वनरेबल इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन्हें कहाँ पे हैं, अक्सर ये इनफॉर्मल सेक्टर में हैं ये। और हमारे इंडिया में मेन टाइप्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, वो यही है, क्योंकि ज़्यादातर तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ज़्यादातर जो कहाँ पे अगर रोजगार लगे भी हुए हैं तो वो कहाँ पे, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो ये वनरेबल एम्प्लॉयमेंट हमारे ज़्यादा है इंडिया में। अब कॉजेज क्या है, परेशानी क्या है, यानी कि कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगार के। पहला कारण तो है लार्ज पॉपुलेशन, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, सबको रोजगार देना ही मुश्किल है। नेक्स्ट है एजुकेशन की कमी, लो एजुकेशन की कमी, और वोकेशनल स्किल्स भी नहीं है। पॉपुलेशन को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए वोकेशनल स्किल्स की फैसिलिटी भी नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट सपोर्ट भी इनएडुकेट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, फाइनेंशियल मार्केटिंग लिंकेजेस नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्रीज जिनमें ज़्यादा रोजगार दी जा सकते हैं हमारे इंडिया में कम है। कॉटेज इंडस्ट्री विलेज लेवल पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कम है। तो ये नेक्स्ट कारण है। एजुकेशनल की रिक्वायरमेंट स्किल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, यानी कि एजुकेशन इस तरह की से नहीं है जो स्किल दे सके। यानी कि मान लो अगर भाई साहब फैक्ट्री को चाहिए एक स्किल वाला बंदा, लेकिन स्कूल में स्किल नहीं सिखाई जाती, उसे बस रट्टे लगा के पढ़ना सिखाया जाता है। जब वो पढ़ के पढ़ाई करके, मान लो एक बीटेक का बंदा भी पढ़ाई करके निकलेगा, उसे ये नहीं पता कि फैक्ट्रियों में काम कैसे हो रहा है, कि कैसे काम किया जाएगा, समझ रहे हो। जैसे इंजीनियर बन के निकला तो कैसे काम किया जाएगा, ये मिसमैच है, ये स्किल का मिसमैच है। यानी कि सिलेबस है जो वो इस हिसाब से नहीं है जो इंडस्ट्रीज को चाहिए। और इसी की वजह से मेन कॉज है ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, वही था कि जो इंडस्ट्रीज में स्किल चाहिए वो लोगों के पास स्किल नहीं है। वो किसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से। हमारा एजुकेशन का जो क्यूरिकुला है वो क्या है, वो इस हिसाब से नहीं है जैसा इंडस्ट्रीज में स्किल चाहिए। नेक्स्ट कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इन्वेस्टमेंट, ये कमी है हमारे इंडिया में। प्रोडक्टिविटी भी कम है, जो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी भी हैं उनकी भी कमी है। और प्रोडक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना उत्पादन नहीं होता जितना होना चाहिए। अगर अच्छा उत्पादन होता तो उनकी सैलरी अच्छी खासी होती, अच्छे पैसे कमा सकते, इनकम अच्छी होती। और दूसरा, उनके लिए कोई विकल्प भी नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सालों साल काम थोड़ी ना होता है, सीजन में खाली बैठ जाते हैं, तब तक फसल बोई जाती है, 3-4 महीने तक काम करते हैं, फिर बीच में खाली रहते हैं जब तक अगली फसल बोई जाएगी। तो उनके लिए और दूसरा रोजगार हो उस टाइम में, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेक्स्ट है कि वुमन के लिए डिफ़िकल्टी है, वुमन भी एम्प्लॉयमेंट करने के लिए उसकी डिफ़िकल्टी आती है, उसके लिए रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स है, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, चलो बेरोजगारी तो हो गई, इसका नुकसान क्या होता है समाज में। पहला नुकसान तो भाई साहब ये है पॉवर्टी, गरीबी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग गरीब हो जाते हैं। जब रोजगार ही नहीं होता पैसे कहाँ से कमाएंगे। दूसरा, जब इनके पास रोजगार नहीं होगा तो खाली बैठा आदमी क्या करेगा, वो इलीगल काम करेगा, अवैध काम, रॉन्ग एक्टिविटी करेगा, गलत कामों में चला जाएगा। इसकी वजह से हमारे कंट्री में क्राइम बढ़ जाएंगे, अपराध बढ़ जाएंगे, वो अपराध करेगा। बहुत केसेस में ऐसा होता है, ऐसे जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है इनको लुभाना बहुत आसान होता है। ऐसे लोगों को कुछ पैसे देके कुछ भी इलीगल एक्टिविटी कराई जाती है। जैसे मान लो एक मेन कारण है आतंकवाद का, क्या है कि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, उनको लुभाना बहुत आसान होता है। उनके पास रोजगार है नहीं, पैसे देकर कुछ भी काम करा लो। तो एंटी सोशल एलिमेंट कराने के लिए ये बहुत अच्छा होता है बेरोजगार को लुभाना, क्योंकि इनका जो फेथ है वो लूज हो जाता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, क्योंकि लोकतंत्र में वो विश्वास नहीं करते जब उनको जॉब ही नहीं मिल पाती। तो नेक्स्ट कारण है, मतलब इसका इम्पैक्ट है, प्रभाव, दुष्प्रभाव ही बोलेंगे इनको, प्रभाव तो क्या, वो ड्रग के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं। बहुत से लोग रोजगार नहीं मिल पाता तो वो क्या है, ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल, शराब पीना शुरू कर देते हैं। कई केस में तो सुसाइड कर लेते हैं, अटैक कर लेते हैं, सुसाइड अटैक यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। और ये हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है। कैसे, देखो जो ये लोग थे, अगर इनको स्किल प्रोवाइड कर दी जाती तो स्किल प्रोवाइड करने की वजह से हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करती ना, तो ये ग्रोथ नहीं हो पाती है। यानी कि अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, ये रिड्यूस होगी, यानी कि 1% इंक्रीज होगा अनएम्प्लॉयमेंट में, तो हमारी जीडीपी को 2% रिड्यूस कर देगा। यानी कि जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होगी ना हमारी जीडीपी के लिए उतना नुकसान है, हमारी जीडीपी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है, अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं इसको बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए। ये आपको नोट करके रखने हैं सारा ही, और ये आप लिख सकते हो जब पूछा जाए क्वेश्चन में। और ऐसा क्वेश्चन लगभग हर साल आता है भाई साहब, जीएस पेपर 3 में भी।
1980 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया ताकि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए ग्रामीण क्षेत्र में। एक 1979 में एक प्रोग्राम चलाया ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसैम नाम का, 18 से 35 साल के यूथ को इसमें स्किल प्रोवाइड करने के लिए रूरल एरियाज में, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, खुद का कुछ रोजगार कर सकें वो। और प्रायोरिटी इसमें दी गई थी वुमेन को और SC/ST यूथ को। नेक्स्ट है RCT और रूड सिटी, एक प्रोग्राम है, ये देखो चलाया था जॉइंटली, एक तो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक भी बोलते हैं इसको, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक या श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट, इन्होंने 1982 में मिलकर चलाया था तीनों ने। इस रूड सिटी की फुल फॉर्म है रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट खोले थे कर्नाटक में, खोले थे कुछ धर्मस्थल एरियाज में, वहाँ पे खोले थे, एरिया का नाम है, प्लेस का नाम, वहाँ पे किस लिए, ताकि इनको स्किल प्रोवाइड की जाए, एम्प्लॉयमेंट कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। नेक्स्ट देखो, दो स्कीम थी पहली, उनको मर्ज कर दिया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बना दिया, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इन दोनों को मिला के जवाहर ये रोजगार योजना बना दिया गया। और इसमें 80-20 का कंट्रीब्यूशन करेंगे सेंटर और स्टेट, जितना पैसा आएगा खर्चा आएगा। 1989 में ये चलाया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ये 2005 में चलाई गई थी। इसमें कम से कम 100 डेज का, साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देना ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, अगर नहीं दे पाए तो सैलरी देंगे 15 दिन के अंदर अंदर। अनस्किल्ड लेबर वर्क कराया जाता है इसमें, जिसमें कोई स्किल प्रोवाइड नहीं की जाती। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2015 में ये लॉन्च की थी, ताकि इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है स्किल, वो ट्रेनिंग दी जाए लोगों को, ये इसलिए चलाई गई थी। नेक्स्ट है 2016 में चलाई गई थी दो स्कीम, एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम और एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्योगपति ज़्यादा से ज़्यादा और हों, इनको प्रमोट किया जाए। स्टैंड अप इंडिया में देखो ये लोन दिया जाता है, इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का SC/ST कैटेगरी को दिया जाता है। एटलीस्ट कम से कम एक ST/ST कैटेगरी को दिया जाए इसमें लोन, और कम से कम एक महिला को दिया जाए, एक बैंक की जो भी ब्रांच है कम से कम एक SC या ST कैटेगरी के आदमी को लोन दे, और कम से कम एक वुमन को लोन दे। और ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेज सेटअप की जाए। ग्रीन फील्ड का मतलब है नई इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए। एक होता है ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड मतलब जो ऑलरेडी सेटअप है उसमें इंप्रूव किया जाए उस कंपनी में। इसमें ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज सेटअप करना था, इसलिए चलाई गई थी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो यही था इस लेक्चर में।